हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग रेनू रियल लाइफ ब्लॉग्स पे। गाइस आप लोग कैसे हो? आए आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। और गुड मॉर्निंग आप सबको। हमारी सुबह की शुरुआत 8:30 बजे हुई है और गांव वाली की सुबह सुबह ही हो जाती है। 5:30-6 बजे ही हो जाती है सब गाँव वाली की सुबह, लेकिन हमारी सुबह बहुत लेट हुई है क्योंकि रात में मतलब हम लेट भी सोए थे। फिर उसके बाद से काम भी बहुत करा था हम लोगों ने। परसों ही आ गए थे हम लोग। और यहाँ पे मैं चूल्हा हमने इस तरफ बनाया है और मतलब इस तरफ बनाया था, तो फिर इस तरफ मम्मी ने बनाया चूल्हा। तो यहाँ पे मैं दूध उबाल रही हूँ, तो मम्मी ने चूल्हा बना दिया था, आग जला दिया था। तो यहाँ मैं दूध उबालने के लिए बैठी हूँ। मतलब गांव की पड़ोस में चाची है, उन्होंने दूध दे दिया था 1 लोटा, तो मैं यहाँ पे दूध उबलने के लिए रख दिया है। अब परेशान हो गई हूँ मैं कि कब दूध उबलेगा, कब चाय बनाऊंगी, कब चाय पियेंगे और कब नाश्ता होगा। मुझे तो लग रहा है कि नाश्ता होने में ही कहीं हमें 10-11 ना बज जाए, और खाना खाने में तो पता ही नहीं है। और पता नहीं आज खाना बना पाएंगे, चूल्हे पे नहीं बना पाएंगे क्योंकि कब से दूध ही नहीं उबल रहा है। और मैं सोच रही हूँ ना, अगर मैं यहाँ से हिल गई 1 सेकेंड के लिए तो दूध तो फिर गिर ही जाना है, क्योंकि ये दूध की पुरानी आदत है। और मैं यहाँ तब से पता मानोगे नहीं, मुझे 1-आधा घंटे से ऊपर हो गया है दूध को उबालते उबालते। इतना मुझे पता नहीं है चूल्हे में आग कैसे अच्छे से लगाना है, पर जैसे आ रहा वैसे मैं चूल्हा उबाल रही हूँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे गांव का और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। गांव में इतने दिन रहा, दिल सुकून, मन सबको सुकून मिल गया, मुझे टेंशन सारी खत्म हो गई थी। और आज हमें लास्ट दिन है गांव का, आज से हमें जाना है दिल्ली। अब तो आज जो भी है, जो भी जैसा है, इसलिए थोड़ा सा मन भी नहीं लग रहा, ना ही जाने का मन कर रहा है। जाना तो पड़ेगा, कब तक रह सकते हैं यहाँ पे, और खासकर अपने मायके में कब तक बैठ सकती हूँ मैं, कब तक रह सकती हूँ। तो जितना एंजॉय करना था, जितना मस्ती करना था, खूब कर लिया। तो आज गांव से हमारी हो जाएगी विदाई, आज है हमारा लास्ट दिन। A few moments later. तो गाइस हमारी बस बुक हो चुकी है, शाम की 6 बजे की हमारी बस बुक हो चुकी है। तो हम तैयार हैं, हम सब लोग। मैंने भी अपने मतलब सूट पहन लिया है जो मुझे पहनना है बस में। तो सोचा कि शाम की बस है तो चलो इतना टाइम बाकी है तो अपने गांव ही घूम लेते हैं। यानी कि हम मतलब मैं अपने खेत घूम के आ जाती, यानी कि मेरा तो नहीं है, मेरे भाई का ही है खेत, तो मैं वहाँ घूम के आ जाती थोड़ा सा। और मेन ये था कि चलो हम आए हैं तो एक चीज़ देख लेते हैं, क्योंकि हमारे गाँव में ना एयरपोर्ट बन रहा है और ये चीज़ ना सब जगह फैल गई है। क्योंकि वैसे ही हमारे गांव में ना हवाई अड्डा बना हुआ है, तो अब इसको गवर्नमेंट ने चालू कर दिया है कि अब एयरपोर्ट बनाया जाएगा यहाँ पे। जितने भी गांव है यहाँ गांव हटाया जाएगा, और उसी को मैं देखने के लिए यहाँ आई थी कि चलो हम अपने गांव का एयरपोर्ट देख लेते हैं। क्योंकि हम बचपन से आते हैं तो देखते थे हवाई अड्डा, हम जाते भी थे अपने गाँव में और वहाँ पे हवाई अड्डा में खूब खेलते थे। लेकिन इस बार क्या था कि कुछ चेंज किया है, क्योंकि एयरपोर्ट चालू कर रहे हैं, क्योंकि मोदी भी आए थे यहाँ पे गाँव में। तो उन्होंने उन्होंने बोल दिया है कि अब इस गांव में एयरपोर्ट चालू किया जाएगा। मतलब बहुत इजी हो जाएगा, लखनऊ से पलिया, दिल्ली से पलिया। मतलब मैं लखीमपुर की हूँ ना, इसलिए। चलो कहाँ जा रहे हैं भाई? हम सब लोग घूमने जा रहे हैं खेत में। कहाँ जा रहे हैं सब लोग भाई? खेत में। ये सारे पीछे पीछे पूरी पागल पंटल है हमारी पूरी। अब मेरा डुग्गू तुरंत बेइज्जती। चलो चले मितवा इन ऊंची नीची पहाड़ धूल उड़ा के चले गए। ये खेत देखो, पर हमारा खेत नहीं है गाइस। ये इसका भी नहीं है मेरा भी नहीं है। रॉ जूते चोट लग गई, पापा ये छिल दिया तूने। पर खेत बहुत अच्छा है, इससे बच के आइए कपड़े से। ये देख सकते हैं सामने खेत, नहीं आप लोग नहीं देख सकते। अच्छा मेरे गोदी आ जाओ। ये डुग्गू का मामा है, उसने वो देखो डुग्गू लड़ रहा है क्योंकि उसके मामा ने किसी और का ले लिया गोद में। डुग्गू लड़ रहा है इसलिए लड़ रहा है कि उसने किसी और को गोद में उठाया। हाँ, उसने किसी को गोद, गुस्सा हो गया भाई। ये आ जाओ, कंधे में डाले इसको, कंधे पे नहीं, मामा के कंधे पे नहीं बैठते। क्यों? यहाँ नहीं बैठते, खोपड़ी पे नहीं बैठते। पापा लग रहा था सही में पापा दीदी पागलों की तरह हंस रही है, व्लॉग में डालेगी। पापा
छोटी सी बोतल बोलते वो कल्ला में गिरा था, पागल है लोग। ये तो ना बगिया। हाँ ये बगीचा। अरे यार हमेशा आम तोड़ के लाई थी, याद है मुझे? आम तोड़ के लाई थी, वो औरत घर तक लड़ने आ गई थी। पता नहीं दोनों नाक मत बोल दिया उसके मुंह में। ये देखिए दोनों, ये देख दोनों, एक भांजा एक भाई, एक भाई एक मामा एक भाई, ये देख सकते हो। ये देखो दो लोगों की सवारी। मेरा तो हाथ दर्द हो गया कैमरा पकड़ते पकड़ते। पापा ये किसके पापा है? ये पापा कोल्ड ड्रिंक दिलवा दो। कैसे कह रहा पापा कोल्ड ड्रिंक दिलवा दो? डुगू कह रहे पापा ने सुन लिया ना, मारेंगे। सिर्फ इसको तो अब हम खेत घूमने जा रहे हैं अपने, क्योंकि हम जब एयरपोर्ट के अंदर गए थे ना तो गाइस वहाँ पे एंट्री बंद है, क्योंकि वहाँ पे पुलिस चौकीदार सब खड़े हैं। और वहाँ पे एंट्री इसलिए बंद कर रखी है क्योंकि उन्होंने बोला है कि ना काफ़ी लोग इंटरव्यू के लिए आ रहे हैं, काफ़ी लोग मतलब फ़ोटो के लिए देखने के लिए आते हैं। तो इस बार हम नहीं देख पाए और अपने ही गाँव में हम नहीं देख पाए। हम बचपन से देखते आए लेकिन इस बार कुछ चेंज था, देखने गए थे। मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करूँगी, पर मैं नहीं देख पाई एयरपोर्ट। शायद मैं लास्ट टाइम ही देख पाऊँगी। तो बहुत सुविधाएँ हो जाएगी हमारे गांव में, बहुत सारी सुविधाएं हो जाएगी। सारे गांव खेत सब हटाया जाएगा। देखो क्या होता है आगे पता नहीं। तो अब हम लोग भी खेत की तरफ पहुंच चुके हैं। लगभग ज़्यादा दूर तो नहीं है, हम पैदल पैदल पहुंच गए थे अपने खेत की तरफ। और डुगू है कि डुगू ना बहुत मस्ती कर रहे थे। हम सारे लोग इतनी मस्ती कर रहे थे, भाई बहन हम सारे मिलके इतनी मस्ती कर रहे हैं ना, इतना हंस रहे, इतना चिल्ला रहे हैं ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि आज ही इंजॉय कर लेते हैं, क्योंकि आज तो अब चले ही जाना है यहाँ से। तो बहुत दिल खुल के मतलब इंजॉय कर रहे हैं। खेत में आए हैं तो यहाँ पे हमें गन्ना दिखा, तो गन्ना यहाँ पे मतलब छोला जा रहा था, क्या बोलते हैं, छिला जा रहा था, जो भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने बोला कि गन्ना लेके आते, गन्ना चूसते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम तो गन्ना चूसते ही जाए ना, फिर पता नहीं कब हमें गन्ना मिलेगा नहीं मिलेगा। दिल्ली में गन्ना मिलता है लेकिन जब पूरा सीज़न नहीं मिलता, गांव में तो एनी टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने एक गन्ना लिया और इतने अच्छे थे ना खेत वाले कि वो ऐसी गन्ना दे दी है। तो गाँव में मतलब है बहुत अच्छे हैं लोग, कि ये बिना मतलब इसकी किसी भी चीज़ की हेल्प कर देते हैं। तो हमने बहुत मज़े से गन्ना, इतना मीठा गन्ना था ना, तो हमने गन्ना चूसा और खूब इंजॉय करा। गन्ना चूसते चूसते हम पहुँच गया अपने खेत की तरफ। तो ये है हमारा खेत, यानी कि मेरे पापा का। तो ये है गेहूं हो रखा हुआ है यहाँ पे, और अभी हुआ नहीं है, टाइम है अभी होने में। तो ये वाला हमारा खेत है, मतलब यानी कि मेरे पापा का। इधर वाला जो खेत है ये है मेरे चाचा का। तो ये इधर मेरे पापा का है और इधर वाला है मेरे चाचा का। दोनों खेत में गेहूं हो रखा है, क्योंकि खेत का जो ये मम्मी है ना, उनको चाचा को ही दे रखा हमारा खेत भी। जो भी खेत में बोना होता है ना, वो लोग ही बोते हैं, जो भी बोना होता है खेत में। मैं यहाँ पे ना मेथी ढूंढ रही हूँ, मुझे लगा ये सब मेथी है खेत में, लेकिन जब मैंने इनको गौर से देखा तो ये मेथी नहीं है, ये ऐसी गाय भैंस को खिलाने के लिए बरसीन बोलते हैं। तो ये यही सब है। तो आगे थोड़ी देर चल के ना हम लोगों को धनिया भी दिखा, बहुत सारी चीज़ें दिखी, पर क्या ही कर सकते, अब लेके तो जा नहीं सकते, क्योंकि आज हम चले जाएंगे तो कौन बनाएगा। और ये लोग ना पता नहीं क्या लेके आए हैं, ये लोग गांव के लोग हैं, और ये ना पता नहीं खट्टी हरे हरे से छोटे छोटे से। जब मैंने इन लोगों से पूछा तो तोड़ के लेकर कह रहे बैर है ये, मैं तो फर्स्ट टाइम देख रही हूँ, सच बोल रही हूँ। और इतना खट्टा है, मैंने खाया, ये मेरा भाई है चाचा का, वो कह रहा दीदी खा के देखो, और ये खट्टा बेर है, मतलब अभी तो होने में इसको टाइम है। तो शिवरात्रि में ये बेर चढ़ाया जाता है ना, ये वो बेर होते हैं। तो मैंने ये खाया, मुझे तो इतना खट्टा लगा मेरे से नहीं खाया गया। और ये लोग पता नहीं कैसे खा रहे हैं, देखो इतना खट्टा है ना, छोटे छोटे बेर अभी हुए ही हैं और इन लोगों ने तोड़ लिया पेड़ से ही। तो उसके बाद से हमने खेत वेत सब देख लिया था, इतना अच्छा लगा। और यहाँ पे लोग गाँव के लोग ना लकड़ी वकड़ी काट के लेके जाते हैं खाना बनाने के लिए। तो हम वापसी हो रहे हैं, क्योंकि बज चुके हैं 4 बज गए थे हमें। हम 2 बजे घर से निकले थे, हम 4 बज गए। तो मैंने कहा चलो फटाफट अपना सामान लेंगे, फिर पहुंचेंगे बस अड्डा। और उसके बाद से क्या है कि खाना वाने का भी इंतजाम बाहर से देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने बनाया नहीं है। तो अब हम जा रहे हैं अपने घर के रास्ते की तरफ, क्योंकि तैयार तो हम हैं ही, ये मेरी बहन है वो भी तैयार है, सब तैयार है, बस निकलना ही है। अच्छा सा नहीं लग रहा, बहुत मन उदास हो रहा है। और ऐसा लग रहा था ना इतने दिन यहाँ आई थी, टेंशन फ्री थी, घर जाके फिर वही टेंशन, फिर वही काम,
मतलब ना फिर से वही जिम्मेदारी, थोड़ा सा मन ठीक हो गया था, मन फ्रेश हो गया था, क्या ही कर सकते हैं। तो अब देखते हैं कब आती हूँ गांव, मुझे नहीं पता है, अब इंतज़ार रहेगा कि मैं कब गांव आऊँगी। तो आप लोग को मेरा ब्लॉग ना कैसा लगा गांव का, और किस तरह से लगा गांव, और मैंने वो सब आपके साथ शेयर करा है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, ठीक है, कैसा लगा। तो आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट शेयर जरूर करना, ठीक है।